गुरुजी को प्रणाम। पहले तो मैं गुरुजी के बारे में कुछ बताती हूँ कि गुरुजी इस रसक बैरागी गुरु, रसों में रह के बैराग। कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। सारे जो देवी देवता है वो मेरे अंदर से निकले हुए हैं। तो अगर हम गुरुजी को नमस्ते या नमस्कार करते हैं तो पूरी ब्रह्मांड को नमस्कार करते हैं। कहते थे सूरज मैंने नमस्कार करके उगता है। गुरुजी महाशिव है, इस दुनिया के मालिक हैं। ओम ओमकार लाइट एनर्जी है। और जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा है होता है या आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। मेरे घर में एक प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ना हम कभी गुरुजी को मिलते अगर वो प्रॉब्लम ना होती। जैसे ही पहली बारी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तो खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। जो संगत हमसे पहले जाती थी उन्होंने बताया कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है और हमारे माइंड को रीड कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ बताने और बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपकी यहाँ की फाइलें खुल जाती हैं। कहते थे पिछला ये और अगला जन्म मेरी आंखों के सामने आता है तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब मैं गुरुजी को मिली तो मेरे को पता था अंदर से कि मेरे पास जिंदगी नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी को ये वाली बात नहीं बताई थी। मैंने जब फर्स्ट टाइम गुरुजी से बात करी तो गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। किसी को गुरुजी ने कैंसर गायब करे, ये सब मैंने अपने सामने साक्षात होते हुए देखा। एक आंटी गुरुजी के पास आई थी, मुझे याद है, तो वो अपने किसी बेबी को ब्लेस करा रही थी तो गुरुजी ने बोला 10 संगत नु बच्चे दानी ते है नहीं। और जो आज मैं आपको बताऊंगी वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मुझे किसी ने बताया नहीं। जब मैं जाती रही गुरुजी के पास और मेरे को इतना गंदा चक्कर आया था कि मुझे लगा कि अभी आई नीड हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास गई। मैं चल ही नहीं पाती थी। आई वॉज लाइक अ वेजिटेबल सिटिंग ऑन वन चेयर। लेटती थी तो चक्कर आता था, उठती थी तो पल्स रेट हाई हो जाता था। मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आती थी बट माई हेल्थ कर्मा वॉज वेरी बैड। आई थिंक वो पिछले जन्मों की पंड थी जो तो मेरे सामने आई थी एंड गुरुजी वॉज क्लीनिंग दैट। बट पूरा 1 साल ऐसे ही निकल गया। मैं दिल्ली के हर डॉक्टर पे दर-दर ठोकरें खाती गई, लेकिन मेरे को कहीं पे रिलीफ नहीं हुआ। आई यूज्ड टू फील कि अगर मैं मर गई या मुझे कुछ हो गया, मेरी तो फैमिली रुल जाएगी। तो मैं ऐसे ही बैठ के गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी और मैं गुरुजी से लड़ाई कर रही थी फॉर माय लाइफ। आई सेड गुरुजी रोज बुलाते हो, ठीक नहीं करते। एंड वन डे आउटसाइड एम्पायर स्टेट मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी, मुझे लगा कि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई टोल्ड गुरुजी, आई सेड गुरुजी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। ही सेड कोई गल नहीं, तू लंगर खा। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई टुक लंगर बट स्टिल माय हेल्थ डिड नॉट इम्प्रूव। वन डे इन एम्पायर स्टेट आई वाज सिटिंग इन वन कॉर्नर। आई सेड रोज बुलाते हो, जिंदगी तो देते नहीं हो ना, ठीक करते हो, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। He never answered my prayer. I was sitting in one corner. Then he called me and he said, "इत्थे आ." गुरुजी ने मेरे को बोला लोटा ब्लेस करा ले। That was Sunday. He said Thursday नु ब्लेस करा। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे। एक मेरी उससे पहले एक आंखों में प्रॉब्लम होया करती थी जो मेरे को फ्लैशेस आया करती थी, बट गुरुजी ने उसके लिए मुझे एक लोटा ब्लेस करके दिया और मेरी लाइफ के लिए मुझे एक लोटा दिया था। गुरुजी ने बोला अधे नाल पी लें ते अधे नाल नहा लें। आई स्टार्टेड यूजिंग द लोटा एंड जैसे गुरुजी ने बोला था मैं रात को लोटा भरती थी, सुबह मैं जितना पी सकती थी मैं पी लेती थी। आई वॉज सच अ स्टूपिड पर्सन थिंकिंग कि लोटा काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। आज भी उसी शिद्दत और विश्वास से लोग मंदिर मंदिर में, सत्संग में, कहीं पे भी लोटा ब्लेस कराते हैं, लेकिन लोटा वॉज एन आई वॉश। जब तक हम इंसानों को कोई तावीज, कोई पेंडेंट, कोई कैलेंडर नहीं मिलता तो हमें लगता है भगवान की ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन गुरु जी की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि वो अपनी दृष्टि से ही क्योर कर देते हैं। वो अपने स्वरूप से ही हमें क्योर कर देते हैं, ना भी हो स्वरूप तो भी हमें क्योर कर देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हमें दे देते हैं। तो वो इतने बड़े भगवान हैं। जाती रही ऐसे गुरु जी के पास। ही कॉल मी इन द संगत। ही सेड आज तेरी 13वीं हैगी, जा ऐश कर कल्याण करा के न्यू लाइफ। सो व्हाट आई एम टुडे इज ऑल हिज कृपा, ऑल हिज ग्रेस। वन डे आई रिमेम्बर देयर वाज एन आंटी, उनको गुरुजी ने बेटा ब्लेस करके दिया था और उसका नाम शिव रखा था। एंड हर हस्बैंड हैड अ प्रॉब्लम ऑफ थैलेसीमिया। और हमें सब पता है कि थैलेसीमिया के जो लोग होते हैं वो कभी भी कंसीव नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी ने बेटा भी दिया था और उसका नाम शिव भी रखा था। एक दिन वो आंटी बहुत रो रही थी बाहर स्टेट में। व्हेन आई वेंट टू द छोटा मंदिर आई सॉ
कि देयर वाज अ बिग हंगामा, दैट लेडी वाज क्राइंग एंड मदर लॉ वेंट आगे टू आस्क गुरुजी। गुरुजी सेड रोन दे उसनु बाहर रहन दे। एंड फिर तो गुरुजी प्यार तो कर ही देते थे, फिर उन्होंने आराम से आंटी को बुलाया, बोला सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है, सवेरे तू पंडिता कोल भजदी है ते मैं तेरा कम नहीं करांगा। सो गुरुजी कभी प्रवचन नहीं दिया करते थे कि जो आपके कानों में पड़ता था वो आपके लिए होता था। तो अकॉर्डिंग टू गुरुजी वी डोंट हैव टू गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर। हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होगा, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी पंडित के हिसाब से नहीं होगा। One of my friend was into tarot card reading and she would see spirits all around. गुरुजी टैरो नहीं पत्ते कहते थे, पत्ते करना बंद कर, but she never stopped. And a couple of months ago I met her in the mandir and I asked her, do you do tarot? She said no Shalini, Guruji told me not to do it. And the moment she stopped doing tarot she was happy and उसकी जो नेगेटिव एनर्जी उसने ले रखी थी वो सारी गुरुजी ने हटाई थी। गुरुजी बहुत टू द पॉइंट बात किया करते थे, लेकिन गुरुजी वाज वेरी वेरी एंग्री। वन ऑफ द आंटी और अंकल मस्ट हैव गॉन टू सम तांत्रिक एंड गुरुजी 45 मिनट्स पे अपने आसन पे गुस्सा कर रहे थे। तांत्रिक आ कुल जानते हो, पुट्ठे कर्म कर दियो, फिर इत्थे आंदे हो, फिर मेरे को अपना कल्याण करांदे हो। एंड फिर गुरुजी को बहुत गुस्सा आया, फिर गुरुजी अपने रूम में गए। जब मैंने गुरुजी से आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने कहा जा पीछे जाके बैठ जा। गुरुजी ने मुझे आज्ञा भी नहीं दी, मैं चली गई, पीछे जाके बैठ गई। जो गुरुजी ने हमें समझाया, नो तांत्रिक, यू हैव टू हैव अ वेरी क्लीन रिलेशनशिप विद गुरुजी। तो आप हमारा हिसाब किताब ना किसी एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से होना है, ना किसी पंडित के हिसाब से होना है, ना किसी टैरो रीडर के हिसाब से होना है, ना हमारा किसी तांत्रिक के हिसाब से होना है। एक कहते थे ए पुट्ठे काम करते हो और पुट्ठे काम करके फिर मेरे को लांदे हो, फिर मेरे को कल्याण करांदे हो। आई सॉ वाज माय फ्रेंड वाज वेयरिंग अ जेमस्टोन, उसकी पूरी लाइफ हिली हुई थी। एंड उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी को कुछ नहीं बोला। गुरुजी ने कहा तेनू की चाहिदा है? उसने कहा गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स। शी सेड अगर मैं लिस्ट बताती, एंड शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तो मुझे शायद पूरी दिन लग जाता वो लिस्ट लिखने में, बिकॉज मेरा सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर फाइनेंशियल, हर लेवल पे माय लाइफ वाज गेटिंग गोइंग फॉर अ टॉस। एंड देन गुरुजी ने बोला ए मुंदरी पाई हुए ना ए उतार दी। देन गुरुजी से जा कल्याण हो गया। सो अगेन नो जेमस्टोन्स इन गुरुजी's दरबार। 13 इज द मोस्ट लकी नंबर अकॉर्डिंग टू गुरुजी। लोगों को गुरुजी ने 13 नंबर की गाड़ियां खरीदवाई, 13 नंबर के घर खरीदवाए। एंड वी ऑल फील कि 13 इज द अनलकी नंबर, बट 13, दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। और ये बड़ा मंदिर इतनी साक्षात, इतना बड़ा स्थान है, यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं। जो ये वाटरफॉल चलती थी, गुरुजी कहते थे एक कैलाश पर्वत हैगा। जो यहाँ मत्था टेकता है, ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, स्वर्ग में मत्था टेकता है। गुरुजी का मंदिर इतना बड़ा, हर चीज यहाँ पे जागृत है, चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे वो अंदर की मूर्ति हैं। लेकिन जो भी चीज है वो गुरुजी की अपने हाथ की बनाई हुई, चाहे वो शिवलिंग ही क्यों ना हो। तो जो हम इस जब मंदिर से मांगते हैं वो हमेशा हमारा पूरा होता है। एंड दिस इज द मोस्ट मोस्ट पायस प्लेस ऑन दिस अर्थ। यहाँ अगर मत्था टेकते हैं तो सीधा स्वर्ग में हमारी हाजिरी लगती है। दिस इज व्हाट गुरुजी ऑलवेज सेड। सो 13 नंबर इज द मोस्ट लकी नंबर अकॉर्डिंग टू गुरुजी। जी हमें रिचुअलिज्म से और वहम से ही निकालने आए थे। देन अगेन आई रिमेंबर देयर वाज एन आंटी, शी वाज डूइंग गुरुजी सेवा एंड इंस्टेंटली गुरुजी ने बोला सेवा कर। शी वॉज हैविंग लंगर, शी डिड, गुरुजी को पकड़ा और उनकी सेवा करने लगी। एंड देन शी इंस्टेंटली गॉट अप। तो गुरुजी ने कहा क्यों होया, तो क्यों उठ गई? गुरुजी मैंने हाथ नहीं धोए। गुरुजी सेड मन चंगा ते नलके दा पानी वे गंगा। चंगे कर्म करो, चंगे काम करो, कर्म अच्छे रखो। और कुछ भी गुरुजी ने हैंगअप्स नहीं रखे, रिचुअलिज्म से हमें हटाया। जो मंत्र जाप गुरुजी ने बनाया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, एक महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। और एक डेड बॉडी भी अलाइव हो सकती है। किसी वहम में नहीं करा कि सुबह उठ के आप पूजा करो, आप पाठ करो, आप सुबह उठ के अगरबत्तियां जलाओ, नहाओ। ही सेड वॉशरूम में भी आप पाठ कर सकते हो। यहाँ हमारी आत्मा की सफाई होती है और जन्मों की पंड जो हमने इकट्ठी करी हुई है वो यहाँ आके साफ होती है। तो सिर्फ हमें गुरुजी को प्यार करना है। दैट इज व्हाट ही वांटेड। ही सेड भगवान तो प्यार करो, उसको डरो ना। अमृत वेला सत्संग, तो गुरुजी ने ही बताया एक आंटी को मेरे सामने, जिस वेले तू अपने गुरु नु याद करे वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है। सो व्रत गुरुजी ने हटा दिए थे और बोला था भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता।
जोत अंदर जलानी है, बाहर जोतें जलाने से भी हम कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े भगवान के आगे हम क्या जोत जलाएँगे? जब गुरुजी कहते थे सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है, जस्ट इमेजिन हिज पावर, तो उसके आगे हम क्या जोत और अगरबत्ती जलाएँगे? वो तो इतना बड़ा भगवान है। तो देन श्राद्ध भी गुरुजी ने हटा दिए थे। ही सेड तुम किसी भूखे को खाना खिला दो, भ्रमों से निकलो, वहमों से निकलो। अगर श्राद्ध है तो किसी अपने हाउस हेल्प को खाना खिला दो, लेकिन श्राद्धों में मत पड़ो, क्योंकि भूखी आत्माओं को हम जगाते हैं और फिर उनको बुलाते हैं और फिर वो अपने रास्ते में अपने उनकी हिंड्रेंस करते हैं और वो अपने रास्ते पे जो चला गया उसको जाने दो, लेट हिम बी शांत। तो हम उनको भी ना उठाएं। तो गुरुजी ने व्रत, श्राद्ध सब हटाए थे। और एक अंकल गुरुजी के पास जाते थे, उनके फादर की हार्ट की सर्जरी हुई थी और किसी पंडित ने उनको शनि की पूजा बोली थी। तो गुरुजी ने बोला शनि मेरे अंगूठे ते थले रहंदा है ते तेनों कुछ पाठ पूजा कराने की लोड़ नहीं। सो ऑल दिस मंगल ग्रह शनि देव की पूजा भी कराने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु जी को आप मन से एक बार भी याद करोगे तो आपकी सारा पाठ हो जाएगा। गुरु जी ऑलवेज सेड अपना पाठ खुद करो, किसी पंडित को बुला के अपना पाठ मत करो, क्योंकि वो अपना कल्याण करा जाएगा। आप सिर्फ मन से उनको याद करो, मन से उनको प्यार करो, अंदर से उनसे कनेक्टेड रहो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन गुरु जी दरबार। 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ चल रही है, उनका ऑरा आपके साथ चल रहा है। देखना देर की नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ। 100% फेथ इन गुरु जी इज 100% रिजल्ट विद गुरु जी। सो जस्ट हैव फेथ, सरेंडर, एंड जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो नहीं हुआ वो हमारे अच्छे के लिए था ही नहीं। मत्था टेकने का मतलब होता है अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। And when I was, Guruji is a practical guru. One day I was seeing Guruji's CDs and Guruji was doing namaste to each and every person who was coming. And I just practically वो सिखा देते हैं बड़ी सारी चीजें। मैंने देखा जब इतना बड़ा भगवान लाख संगत आ रही है, 20,000 संगत बड़े फंक्शंस पे आ रही है, सबको नमस्ते कर रहा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको क्यों मिलूँ जाके कि उसने मुझे नमस्ते की नहीं किया। इतना बड़ा भगवान आपको अगर नमस्ते कर सकता है तो मैं क्यों किसी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे नमस्ते करे। सेवा भी तभी दी जाती है जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है जिंदगी में और हम सोचते हैं सेवा मिल गई तो हम बड़े भगत बन गए। नहीं, अगर आपको सेवा उस समय दी जाती है जब आपका बहुत माड़ा टाइम चल रहा होता है, गुरुजी आपको अपने पास पास रखते हैं और जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ गुरुजी आपको उस सेवा से हटा दे, चाहे कोई भी सिचुएशन बने। तो कोई भी अटैच नहीं होने की सेवा की जरूरत आज है तो कल नहीं होगी, लेकिन जो आज है उस मोमेंट को एंजॉय कर लो, उसको आज लेके अच्छे से चल लो, लेकिन ह्यूमिलिटी से करो, इंसानियत से करो, नीवेपन से करो, तभी हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ही ऑलवेज सेड गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त पाठ। गुप्त पाठ में ही सेड अंदर अंदर पाठ करो, बाहर नहीं पता चलना चाहिए कि पाठ हो रहा है। और हम डिस्कस करते हैं कि आज मैंने इतनी माला कर ली, उतनी माला कर ली, माला गुरुजी ने हटा दी थी। देन अगेन आई रिमेम्बर आंटी अंकल की सेवा करे, अंकल आंटी की सेवा करो, माँ प्यो दी सेवा करो। जो हम सुबह उठ के अपने बच्चों को तैयार करते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हैं, अपने हस्बैंड, दैट इज द बिगेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पार्ट। और अंदर से भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, अंदर से भगवान को प्यार करते हैं। गुप्त दान में ही सेड ना लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता चलना चाहिए कि राइट हैंड ने क्या दिया। और हम डिस्कस करते हैं कि आप 11,000 का दान दे रहे हो तो मैं 10,000 का दे रही हूँ, दैट इज जीरो दान इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। सो वी हैव टू अंदर अंदर हमने भगवान से प्यार करना है, अंदर अंदर ले अंदर से जोड़नी है, अंदर से प्यार करना है। और देखना जब गुरु जी के साथ आप अंदर से प्यार करते हो, ही यूज्ड टू से ए फोटो आने ए मैं हैगा। किसी को भी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि सब इंसान की जुन में है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई अपना सॉफ्ट स्टोरी या कुछ अपना नेगेटिव बात कर रहा है तो उसको गुरु जी के बारे में बताओ और गुरु जी के मंदिर लेके जाओ, गुरु जी की फोटो दे दो, गुरु जी के वहीं पे अपना सत्संग सुनाओ। तो यही हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग बनती है। ऑलवेज सेड किसी की नेगेटिविटी मत सुनो, सारी पॉजिटिविटी ले जाएगा, नेगेटिविटी छट जाएगा। अगर मैं सुबह किसी की नेगेटिविटी सुनती हूँ, कुछ भी लड़ाई झगड़े की बात, तो शाम को सेम सिचुएशन मेरे आगे आई होती है। तो इट इज बेटर कि हम गुरु जी के बारे में उसको बताएं, किसी की नेगेटिव नहीं सुनेगी। प्लीज संगत जी विद फोल्डेड हैंड्स, डोंट डिपेंड ऑन एनी मैसेजेस, यूज योर इंटेलेक्ट, यूज योर माइंड। भगवान ने
गुरुजी विल नेवर इंटरवीन इन योर कर्मा। हम बोलते हैं सब कुछ गुरुजी से की मर्जी से होता है, क्या रेप गुरुजी की मर्जी से होता है, क्या मर्डर गुरुजी की मर्जी से होता है? नो, वो आपके कर्मों में कभी इंटरफेयर नहीं करते। वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते पे चलने का सिस्टम बताते हैं। सही या गलत आपकी खुद की चॉइस है, बिकॉज दैट्स योर कर्मा। सो हम अब बहुत कंफर्ट जोन में आके ये बात बोलते हैं कि सब कुछ उनकी मर्जी। नो, यू नो, उनके एक सिस्टम में चलना पड़ेगा। ज्ञान सबके पास है। आज सत्संग सुना, सत्संग किया, दोनों तरफ ब्लेसिंग चलती हैं। जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। लेकिन हमने अपनी लाइफ में कितना उतारा, दैट इज अप टू अस। ही सेड हमारा टाइम आएगा, बट जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा, जो मुझे प्यार करेगा, जो मेरे प्रेयर सिस्टम में रहेगा, वो इस कलयुग के पीरियड से तर जाएगा। और कलयुग पीरियड में चलने के लिए सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान रखना है। जब आप इस कलयुग पीरियड में इंस्टेंट अच्छे का इंस्टेंट अच्छा, इंस्टेंट बुरे का इंस्टेंट बुरा। सो गुरुजी ऑलवेज सेड कि कर्म चंगे रखो। यहाँ हमारी आत्मा की सफाई होती है, जन्मों की पंड सफाई होती है। मेरे को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो वही मुझे मालूम है, शायद गुरुजी, मेरे को ब्रेन ट्यूमर था कि गुरुजी के यहाँ 100% तो माफ। गुरुजी कहते थे मैं 100% भी कर सकता, बट 90% करना, बिकॉज तब रब नू कौन याद करेगा। तो जब मैं गुरुजी को एक दिन, मेरे पास एक आंटी आई, बोली कि आगे आप गुरुजी बोल रहे हैं कि आप गुरुजी को आगे झुक के मत्था नहीं टेकते, एंड आई न्यू कि शायद मेरे को ब्रेन ट्यूमर था, गुरुजी ने वर्टिगो में कन्वर्ट किया। 90% इतने माफ, एंड गुरुजी नोज अबाउट माई हेल्थ इशू कि मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेक पाती। एक अंकल गुरुजी के पास गए थे आफ्टर हिज गॉट हिज सर्जरी, एंड व्हेन ही इज टेकिंग मत्था इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, कहती गुरुजी सॉरी मैं आपको मत्था आगे झुक के नहीं टेक सकता। तो गुरुजी सेड मत्था दिलों टेकता है। तो बेसिकली हमें अंदर से उनको प्यार करना है, अंदर से उनको मत्था टेकना है। सब गुरुजी से कनेक्टेड हैं, सब गुरुजी को प्यार करते हैं। गुरुजी सबको बहुत इक्वल प्यार करते हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। उनका अनकंडीशनल लव है। हमारा प्यार फिर भी सेल्फिश मोटिव पे बेस्ड होगा, हस्बैंड वाइफ बच्चों का, लेकिन जो गुरुजी आपको प्यार करते हो, जो आप गुरुजी को प्यार करते हो, वो अनकंडीशनल लव है। गुरुजी आपको इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप एक सिचुएशन सुबह अगर सच्चे मन से अरदास भी करोगे ना, वो पूरी